लेकिन कुछ ऐसे-ऐसे वाक़यात हैं, जैसे ये वाक़या मैं हमेशा बताता हूँ हर किसी को कि मैं रेडियो कर रहा था और हॉरर शो ही कर रहा था, तो एक लड़की की कॉल आई हुँ। और उसने मुझे बताना शुरू किया कि अपने वाक़यात बताना शुरू किए कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब रात को स्पेशली जाती हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे कमरे में कोई होता है और वो हुँ, प्रेज़ेंस हुँ, उसकी हुँ। फ़ील होती है। और इस तरह होते-होते फिर बाकायदा ऐसा होने लगा कि आवाज़ें आने लगी कि हुँ। किसी की बातें करने की, कोई टच कर रहा है, कोई बालों कहती थी कि मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि मेरे बालों को जो होता नहीं, अम्मा-पापा आपके बालों को यूँ-यूँ कर रहे होते हैं। तो कहती मुझे ऐसा बाकायदा फ़ील होता था कि कोई मेरे बालों को यूँ-यूँ उँगलियाँ टच फेर रहे कर हैं, रहा है, हाँ। उँगलियाँ फेर रहा है। और फिर होते फिर वो ये हो गया कि वो चीज़ सामने आ ही गई। कि वो जो कमरे की खिड़की है, उसके बाहर जो है वो बाकायदा शैडो नज़र आ रहा है खड़ा हुआ, वो हुँ। उसका नाम ले रहा है, उठो, उठो। वो उठती है, देखती है तो वो शैडो है, वो जाके खिड़की खोलती है तो नीचे कोई वो भी नहीं होता कि जिस पे खड़ा हो सके, सेकंड फ्लोर पे घर। फिर वो कहती है, फिर उसने एंड में बोला कि मिनाज भाई मसला ये है कि अब वो जो भी चीज़ है ना उसने मुझे पॉसेस कर लिया है। ओके। अच्छा, ये जब उसने बोला ना, तो उस वक़्त मैं ज़रा वो हुआ क्या, मैंने कहा अच्छा ये एक पहली दफ़ा ऐसा कॉलर आया था मेरे पास कि जिसने बोला कि मैं पॉसेस्ड हूँ। हुँ। और बोलते-बोलते उसकी जो है ना तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। ये मैं लाइव शो की बात कर रहा हूँ, मैं रेडियो पे लाइव शो कर रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और तबीयत ख़राब होते-होते एकदम से डेड साइलेंस हो गई। अब मैं हेलो, 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 अब मैं हेलो, हेलो कर रहा हूँ और वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और अब मैंने कहा अच्छा पता नहीं लाइन ड्रॉप हो गई, मैं लाइन काटने ही वाला था कि आवाज़ आई, लाइन नहीं काटना। मैं कहा क्या? क्या हेलो? हेलो? क्या? क्यों नहीं काटूँ भाई? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हेलो, हेलो। हाँ। फिर उसने उसकी अब अच्छा वो ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने इस तरह का इंटरैक्शन हुआ कि मैंने पता नहीं, हो सकता है प्रैंक हो सकता है ट्रोल किया हो किसी ने, मुझे नहीं आई डोंट नो। लेकिन जो मुझे पहली इंस्टिंक्ट आई ना, जो मेरी बॉडी ने रिएक्शन दिया कि मेरे गूज़ बम्प्स जो होते हैं वो हुँ। प्रॉपर हुए, फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। तो मैं ज़रा वो हुआ कि यार ये कोई शायद मेरी नज़र में कोई असल चीज़ है। और उस वो फिर उसकी जो है ना लाइव कॉल में उसकी आवाज़ चेंज होना शुरू हुई है और वो और आवाज़ इस तरह चेंज हो रही थी अली कि वो जैसे अब कैसे मैं एक्ट करता हूँ कि इस तरह कर रही है ना, तो इसमें 2 आवाज़ें आ रही हैं। लड़की अच्छा, की भी अच्छा। आवाज़ आ रही है अच्छा। और मोटी आवाज़ भी आ रही है, मर्द की भी आवाज़ आ रही है। और लड़की की ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे वो तकलीफ में कि वो कह रही है कि भई हेल्प करें, इस तरह की। और लड़के की आवाज़ आ रही है कोई बहुत अग्रेसिवनेस। हुँ। और उसके बाद मैंने जो है ना वो लाइन ऑफ़र कर दी। काटी नहीं, मैंने ऑफ़र कर दिया उसको और मैं फ़ौरन जो है ब्रेक पे चला गया। हुँ। ऑफ़र और क्या ब्रेक होता पे है? जाके और फिर मतलब मैं और कॉलर बात कर सकते हैं लेकिन दुनिया को नहीं पता चलेगा। अच्छा, अच्छा। सही है? मेरे कॉल मेरे पास ही है लेकिन वो मैं अब उसको ऑन एयर नहीं जाने दे रहा। ऑन एयर जो है वो म्यूज़िक चले जा रहा है, मैं ऑफ एयर हो गया, वो कॉलर को भी मैंने ऑफ़र कर दिया। मैंने क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार ये कोई प्रैंक कर रहा है, मैं जाके डाँटूँ इसको यार। मैंने कहा ये हाँ। सीरियस मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, रात के 3 बजे मैं मज़ाक करने नहीं आया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा रात के 3 बजे 2 ढाई बज रहे हैं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, आप मेरे साथ मज़ाक नहीं करें, गलत बात है। और बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, हार्ट पेशेंट होगा, कोई डर डर जाए, कोई मर जाए, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। उसने जो उस वक़्त बातें की थी वो यार अली, मैं लिटरली मेरे जो है ना मेरी टाँगे का अपना वो काँपे टाँगना शुरू हो चुकी थी। उसने ऐसी-ऐसी बातें मुझे बताई जो मेरे हवाले से थी हाँ, कि तू हाँ। अभी ये करेगा, वो ऐसी-ऐसी बातें जो मैं आपको भी नहीं बता सकता, सही हाँ, है। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा ओह शिट! मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? और फिर वो एकदम से बात करते-करते अजीब एक अग्रेसिव मेल आवाज़ आती है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तुम्हारी वजह से इसको तकलीफ़ पहुँची, मैं इसको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा। और मैं अब जो मुझे होता था, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। मुझे जो अब सब कुछ समझ नहीं आता। हमारे तो यही है ना सुपर पावर, निकालो जल्दी से हुँ। आयतुल कुर्सी, हाँ, ये हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने औज़ार हमने निकाले फ़ौरन। हाँ, सही है। तो फिर वो एकदम से उसकी जो है ना आवाज़ सही हुई। हाँ। वो उसने लाइन काट दी। ओके। अच्छा, मैं बिल्कुल बौखला गया। मैं वापस फिर ऑन एयर गया, मैंने अपना शो कंटिन्यू किया और फिर मैंने अपना शो, मेरा टाइम खत्म हो गया, बंद कर दिया।
बंद किया है और मैं अब उधर ही ऑफ़र करके ना मेरी टीम के लोग आ गए। वो सुन रहे थे क्योंकि मेरी एक आदत थी मैं रेडियो स्टेशन पे ना सारे स्पीकर्स ऑन करके सही, सही। शो पूरे स्टेशन को सुनाता था। तो वो सब आ गए। जितने भी इंजीनियर्स, गार्ड्स, पियून और ये सब आ गए कि मैंने अभी ये क्या हुआ है? कौन था? मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या चक्कर था और ये हुआ है। तो मेरा जो वो कॉल जो हम लेते थे जिस डिवाइस से उस पे ना एक रेड बटन होता था, वो लाइट होती थी कि कॉल आ रही है। हुँ। तो वो कॉल का आ रहा था निशान। मैं कहा यार ये कॉल आ रही है देखो उठाओ। वो इंजीनियर ने उठाया तो उसने कहा कि मिनाल भाई कोई लड़की है वो आपसे बात करना चाह रही है। मैंने उसे फॉलो किया उसने कहा मिनाल भाई मैं ही बात कर रही हूँ और ये होता है मेरे साथ। ये रात के 3 से 5 बजे के बीच में होता है, ये इस तरीके से इंटरैक्शन होता है और मैं आई एम सॉरी अगर कोई ऐसी बात ऑन एयर चली गई हो, मेरी मेरी मजबूरी है मैं नहीं कर सकती। और उसके बीच में जो है ना फिर वो कहने लगी कि वो सामने मेरे खड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है और वो बहुत गुस्से में और आज शायद वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं मैंने कहा बहन मैं कोई आलिम-वालिम तो हूँ नहीं, मुझे बता दिया आपने कहानी, मैं तो कहानी सुनने वाला और सुनाने वाला हूँ, मैं इसका इलाज-विलाज तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कुछ। तो ये एक अजीब-ओ-गरीब वाक़या था।